अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अलीगढ़ मूवमेंट है जो सर सैयद अहमद खान ने 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद शुरू की थी। तो अलीगढ़ मूवमेंट क्या है बेसिकली, पहले हम इस चीज़ को देखते हैं, फिर उसके एजुकेशनल, पॉलिटिकल, सोशल एस्पेक्ट जो हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि अलीगढ़ मूवमेंट असल में जो कुछ सर सैयद अहमद खान ने अपनी ज़िंदगी में 1857 की जंग के बाद मुसलमानों की बेहतरी के लिए किया, वो सब कुछ अलीगढ़ मूवमेंट कहलाती है। तो उसमें जो मेन पॉइंट है, वो सबसे अहम चीज़ें थी, वो पहली क्या थी? टू एजुकेट द मुस्लिम्स, दैट इज़ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। तो उनकी पहली कोशिश ये थी कि मुसलमानों को जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन थी, जो ब्रिटिश लाई थी, उनको उसकी तरफ राग़िब किया जाए, ताकि मुसलमान जो है मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें और उस निज़ाम में आ सकें जिसमें ब्रिटिश दुनिया पे हुकूमत कर रही है। क्योंकि मुसलमान ये समझते थे कि हम इस्लामी तालीम हासिल करेंगे और एजुकेशन जो है वेस्टर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश थी उसको हासिल नहीं करेंगे और उससे दूर रहेंगे। तो सर सैयद अहमद खान ने यही बात उनको समझाई कि अब हालात बदल चुके हैं, वक़्त बदल चुके हैं, हाकिमियत आप लोगों से जा चुकी है। तो इसलिए अब जो एजुकेशन जो ब्रिटिश दे रही है, आपको वो हासिल करनी है। दूसरी तरफ फिर उनका एजुकेशन हासिल करने के साथ-साथ उनकी कोशिश थी कि मुसलमानों के ताल्लुकात ब्रिटिश के साथ अच्छे रखे जाएँ। क्योंकि इन दोनों में आपस में एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात इनके बहुत ख़राब थे। ब्रिटिश समझती थी कि मुसलमान हमसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि हम उनसे जो पावर थी वो ले गए, जो हुकूमत थी उनकी बादशाहत मुग़ल निज़ाम था उसको हमने ख़त्म किया। मुसलमान भी ये समझते थे कि ब्रिटिश बाहर से आई और इन्होंने हमसे हुकूमत छीन ली और उसके बाद ये लोग ज़ुल्म करते जा रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खान की कोशिश ये थी कि दोनों को समझाएँ और इनके आपस में जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करें। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों की जो मुआशी और समाजी जो जिस तरह हालत थी, जो 1857 की जंग के बाद बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी थी, तो उसको बेहतर बनाया जाए। क्योंकि ब्रिटिश जो है मुसलमानों से उनके अमवाल छीन चुकी। उसके बाद जब पैसा आपका चला गया, माल चला गया, तो सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त नहीं रहती। तो सर सैयद अहमद खान ने कोशिश की कि मुसलमानों को तालीम दिलवाए, उनके ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, समाज में और माशी तौर पे उनको बेहतर करके दिखाएँ। तो ये 3 चीज़ें जो थी, वो प्रैक्टिकली अलीगढ़ मूवमेंट थी, ठीक है? अलीगढ़ मूवमेंट का जो निचोड़ था, वो यही था। अब इसमें हम वन बाय वन देखते हैं कि इसमें जो एजुकेशनल एस्पेक्ट था, उसमें सर सैयद अहमद खान ने क्या काम किया, पॉलिटिक्स के हवाले से क्या काम किया और इकोनॉमी के हवाले से क्या काम किया। तो सबसे पहले हम एजुकेशनल एस्पेक्ट देखते हैं। एजुकेशन में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने जो है 1859 में गुलशन स्कूल खोला मुरादाबाद में, ठीक है? उनकी कोशिश थी कि मुसलमानों को तालीम दी जाए, तो इस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल्स का एक नेटवर्क खोलते जा रहे हैं। फिर 1863 में उन्होंने गाज़ीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, जिसका काम ये था कि जो-जो ब्रिटिश की जो लिखी हुई किताबें थी, उनको ट्रांसलेट करें उर्दू और पर्शियन में, ताकि मुस्लिम्स जो है इसको पढ़ सकें और समझ सकें। इसी तरह 1864 में उन्होंने गाज़ीपुर में विक्टोरिया स्कूल जो है वो खोला। ये सारे खुलते गए, ख़त्म होते गए। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जो कंटिन्यू रही, वो अलीगढ़ एमओए स्कूल जो थी वो थी, जिसकी इब्तिदा जो है 1875 में की गई और 1877 में ये कॉलेज के लेवल तक पहुँच गया। तो असल में ये जो एमओए स्कूल था, जो कॉलेज बना, ये सर सैयद अहमद खान ने जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो थी, उसके पैटर्न पे खोला। इनका जो बेटा था उसको स्कॉलरशिप मिली, वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया, तो सर सैयद अहमद खान उसके साथ वहाँ पे लंदन चले गए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, उस निज़ाम को देखा, उसको समझा, तो उसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा इदारा बनाऊँगा जो बिल्कुल ऑक्सफोर्ड की तरह हो। तो उन्होंने इसके बाद जो है ये अपना अलीगढ़ जो एमए स्कूल है, कॉलेज है, उसको उसी पैटर्न पे बनाया। उसकी कोशिश थी कि उसको उसी हिसाब से वो कंटिन्यू कर सकें। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की कि वो यूनिवर्सिटी बन सके, लेकिन वो नहीं बना सके। लेकिन बाद में ब्रिटिश ने 1920 में उसको यूनिवर्सिटी बना दिया। तो सर सैयद अहमद खान ने एक बुनियाद रखी कि मुसलमान एजुकेशन हासिल करें, उसके लिए उन्होंने कोशिश की और आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो कोशिश थी, उनका जो ख्वाब था, वो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा हुआ और मुसलमान जो है इसी स्कूल से, इसी कॉलेज से पढ़ते गए और यही कॉलेज बाद में एक यूनिवर्सिटी तक पहुँच चुकी। और इसी एजुकेशन की वजह से मुसलमान जो है आहिस्ता-आहिस्ता वो पॉलिटिक्स में भी आ गए, उनकी जो इकॉनमी वो बेहतर हुई, उनको जॉब्स मिले, उनके ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए और आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने एक आइडिया दिया कि मुसलमान जो है वो अपने लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, अपनी आज़ादी ब्रिटिश से ले सकते हैं।
तो अलीगढ़ मूवमेंट का जो दूसरा एस्पेक्ट था वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था। पॉलिटिकल में ये था कि जब 1857 की वॉर हो चुकी थी, तो उसके बाद ब्रिटिश जो है सारे इल्ज़ाम मुसलमानों पे डाल रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने ये चीज़ कही कि 1857 के बाद मुसलमान कोशिश करें कि पॉलिटिक्स से दूर रहें, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में जाएँगे, ब्रिटिश को क्रिटिसाइज़ करेंगे, ब्रिटिश की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, अपने डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो ब्रिटिश जो है इनको दोबारा टारगेट करेगी और इनके ताल्लुकात ख़राब होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि मुसलमान पॉलिटिक्स से दूर रहें। फिर एक और चीज़ उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान में बिल्कुल नई चीज़ आई है, क्योंकि मुग़लियत दौर जो था, वो बादशाहत का निज़ाम था। तो डेमोक्रेसी जो है हिंदुस्तान में नई आई थी, उसकी समझ किसी को नहीं थी। तो इसलिए एकदम उसमें जाना और ये समझना कि बहुत अच्छी कारकर्दगी देंगे तो मुसलमानों के लिए ये उस टाइम मुनासिब नहीं था। बल्कि उस टाइम सबसे ज़्यादा जो चीज़ मौजूद थी मुसलमानों के लिए वो एजुकेशन हासिल करना थी। तीसरी चीज़ सर सैयद अहमद खान ने जिस वज़ह से मुसलमानों को सियासत में मना किया, उन्होंने कहा जो कांग्रेस बन चुकी है वो डेमोक्रेसी पे बनी हुई है। डेमोक्रेसी तादाद की बात करती है। तादाद में मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज़ की है। तो अगर मुस्लिम्स कांग्रेस में जाते हैं और उसको जॉइन करते हैं तो मुस्लिम्स क्या होते हैं, मतलब माइनॉरिटी की शक्ल में आ जाते हैं। उनकी कोई बात भी नहीं सुनेगा और वो अपनी जो आइडेंटिटी है, वजूद है उसको ख़त्म करवा देंगे। तो इससे बेहतर है कि इस टाइम जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रहें और एजुकेशन पे ज़्यादा फ़ोकस करें। फिर तीसरी चीज़ थी इकोनॉमी और सोसाइटी जो इकोनॉमिकल एंड सोशल एस्पेक्ट जो है, उस पे सर सैयद अहमद खान ने क्या कोशिश की, कैसे की कि मुसलमानों की हालत बेहतर बनाए। सबसे पहले उन्होंने कहा देखिए आप एजुकेशन हासिल करेंगे तो एजुकेशन आपके पास होगी, जो वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन है, उसकी मदद से आपको जॉब मिलेगी। ब्रिटिश के पास आपको जॉब्स मिलेंगी, जिसके बाद जो है आपको पैसा मिलेगा, सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट होगी, तो आपकी जो पोज़ीशन है वो आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होगी। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप ब्रिटिश के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, आप अपनी तिजारत हासिल कर सकेंगे, आप अपने जो बिज़नेस होगा, चाहे आपको कोई ज़मीन चाहिए, उस पे कोई परमिट चाहिए, ट्रेड करनी है, वो सारी आप ब्रिटिश के साथ ताल्लुकात बेहतर करने से हासिल कर सकते हैं। तो असल में ये था जो इकोनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट है, वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक कर रहा था एजुकेशनल एस्पेक्ट के साथ। जब तक मुसलमान एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं उनको आएगी, उनके ताल्लुकात ब्रिटिश के साथ अच्छे नहीं होंगे, तो वो उस मुआशरे में किसी भी तरीके से आगे नहीं जा सकते। तो बहुत सारे मुसलमान उस वक़्त में थे, उस चीज़ को बाद में समझ गए, रियलाइज़ किया और उन्होंने मतलब एजुकेशन की तरफ तवज्जो दी। कुछ ने इसको काउंटर भी किया, काउंटर करने की में आप देखते हैं दारुल उलूम देवबंद भी आता है, नदवतुल अपना जो है सिंध मदरसुल इस्लाम वो भी आ जाता है। नदवतुल इस्लाम लखनऊ जो है वो भी आ जाता है। तो मुख्तलिफ इदारे थे, मुख्तलिफ एस्पेक्ट साथ आ रहे थे, लेकिन इसमें जो पॉज़िटिव चीज़ थी, वो ये थी कि ये सारे अपना एजुकेशन हासिल कर रहे थे, ठीक है?